बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ से। आज हमारे घर थी माशाल्लाह से 22 रजब की नियाज़ और हमने बनाई थी मीठी टिक्कियाँ। और ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये नियाज़ बनी थी, बहुत ही क्रिस्पी हमारी टिक्कियाँ बनी थी। और इसके लिए ऑलरेडी रात को आटा जी मेरी बेटी ने गूँध कर रख लिया था। और ये देखिए जी माशाल्लाह आटा जो ये मेरी बेटी ने माशाल्लाह गूँधा था। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का इसने माशाल्लाह जी आटा गूँधा हुआ है। खैर जब सुबह का टाइम हमने फिर इसको बनाना स्टार्ट किया था, रात में हमने इसे गूँध कर रख लिया था। और यहाँ पर जब हम लोग आटा गूँध कर कमरे में आए तो माशाल्लाह जी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा जो मूँगफली खाने में मसरूफ़ थे, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई देकर गए थे और ये हमारा जो हिस्सा था वो रखा हुआ था। और नेक्स्ट डे जी माशाल्लाह सुबह का टाइम हम लोग बना रहे थे टिक्कियाँ। मेरी बेटी और मेरी भांजी माशाल्लाह जी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। वो लोग इसको बेल कर टिक्कियाँ बनाकर मुझे दे रहे थे और मैं कर रही थी फ्राई। और ये देखिए जी माशाल्लाह ये हम तीनों लगे हुए थे। और ये हमने पहला पोर इसका निकाला था। हमने दिलवाई थी जी अपने घर में छोटी सी नियाज़, क्योंकि मेरे ससुराल में जो होती है वो माशाल्लाह बड़ी होती है और हलवाई बाकायदा बैठ तो माशाल्लाह अच्छे लेवल पर होती है। पूरे मोहल्ले को नियाज़ की दावत दी जाती है और माशाल्लाह ये सारे रिश्तेदार, सारा जो ख़ानदान है वो भी माशाल्लाह इकट्ठा होता है। खैर जब हम नियाज़ दिलवा कर आ चुके थे अपनी नंद के घर, उनके मोहल्ले में 3-4 घर ऐसे थे जो हमें माशाल्लाह जी बाकायदा इनवाइट करते हैं, तो हम वहाँ पर आ गए थे नियाज़ खान उनके घर। और इस दफ़ा जी माशाल्लाह मेरी सिस्टर को भी इन्वाइट किया गया था और ये इनविटेशन जी मेरी बड़ी नंद साहिबा की तरफ से था। खैर जब हम लोग नियाज़ कर एक घर से दूसरे घर की तरफ रवाना हो गए थे, क्योंकि ये माशाल्लाह जी मोहल्ले में ही थी, एक गली छोड़कर दूसरी गली में घर था। इसी तरह हम लोग एक घर से दूसरे घर में आ गए और अब हम ये फाइनली लास्ट नियाज़ करने के लिए जा रहे थे। और यहाँ पर जी था माशाल्लाह से नान और हलीम, कहीं पर था जी टिक्कियाँ और दही बल्ले, कहीं पर हलवा पूरी थी, कहीं पर गजरेला था। माशाल्लाह बहुत अच्छी नियाज़ थी। कहीं पर बिरयानी थी, कहीं पर जी माशाल्लाह कोफ्ता और रोटी थी और साथ में मीठी टिक्कियाँ थी। माशाल्लाह हर जगह अच्छी बहुत ज़बरदस्त किस्म की नियाज़ बनाई थी। और फाइनली लास्ट हमारा घर था जहाँ पर हम नियाज़ करने आए हुए थे। और यहाँ पर था जी नान और हलीम। यहाँ से नियाज़ करने के बाद जी हम लोग आ गए थे अपनी नंद के घर। और ये देखे जी मेरी भांजी ने करवाई थी कटिंग, क्योंकि मेरी नंद की बेटी की शादी तो दूसरी भांजी ने कटिंग करवाई थी और वो मुझे दिखा रही थी। इतनी देर में जी माशाल्लाह मेरी नंद चाय बना कर ले आई थी। और पहले वो लेकर आई थी शुगर फ्री चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी नंद और मेरी सिस्टर के लिए लेकर आई थी वो शुगर फ्री चाय। और बाद में जी हमारे लिए लेकर आई थी हम लोगों की थी लाइट मीठे की चाय। तो खैर जनाब हम लोगों ने चाय पी और हम लोगों ने इजाज़त चाहिए तो, लेकिन जो मेरी नंद है छोटी, उन्होंने बड़े ही इसरार किया और हमें खाने पर रोक लिया। और फिर बाद में जनाब वो खाना बनाने में मसरूफ़ होगी, खाने का इत्माम करने लगी। उन्होंने एक रूम में ही बैठ के हमारे साथ बातें करते हुए जी सब्ज़ी बना ली थी, प्याज वगैरह कटिंग कर लिया था। और फिर वो किचन में आ गई थी और यहाँ पर वो वॉश कर रही थी चिकन को अच्छी तरीके से। और ये देखिए जी मैं कि ना वीडियो बनाने लगी, मैंने कहा बड़े अच्छे तरीके से आप वॉश कर रहे हैं। यहाँ पर जी जुहान और रोहमा बीबी ये दोनों लगे हुए थे। रोहमा की तो समझो जुहान के अंदर जान है। रोहमा को जो है ना जुहान माशाल्लाह बहुत ही पसंद है और वो इससे इतना प्यार करते उसका बस नहीं चलता को इसको अपने पास ही रख ले। खैर जनाब सालन जो मेरी नंद बना चुकी थी उसने बनाई थी चिकन कढ़ाई और साथ में सैलेड बना लिया था, रायता भी बना लिया था और रोटियाँ बनाई थी माशाल्लाह जी मेरी भांजी। तो जब मैं किचन में आई थी माशाल्लाह हर एक चीज़ रेडी थी और बस थोड़ी सी रोटियाँ रह गई थी जो बाकी इन्हें के बनाने वाली थी। खैर जनाब ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने चिकन जो कढ़ाई वो रेडी की हुई है। इसके बाद जी दस्तरखान लगाया गया और रूम में हम सब ने बैठ कर खाना खाया। यहाँ पर जब मेरी नंद लगा रही थी दस्तरखान तो जुहान माशाल्लाह जी हस्बे आदत अटैक करने के लिए तैयार था। वो बार बार प्लेटों को इधर से उधर कर देता था। खैर जनाब मैंने फिर से बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। और ये देखे जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दस्तरखान है वह सज चुका था। इसके बाद जी हम सब ने बैठ कर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। सबसे पहले जी मेरी सिस्टर को दावत की दी गई थी, क्योंकि वो थी जी हमारी आज की स्पेशल गेस्ट, जिनकी वजह से जी मेरी बड़ी भाजी जुमीनंद उन्होंने स्पेशली हमें रोका था कि नहीं खाना खाए बगैर नहीं जाना। तो ये देखे जी माशाल्लाह फिर हम सब बैठ कर खाना खाने में मसरूफ़ हो गए थे। हमने बड़ी बाजी को भी अपने साथ इनविटेशन देके आप भी हमें ज्वाइन करें। खाना खाने के दौरान जी नीचे वाली बच्ची आ गई तो उसकी गपशप सुनी। नहीं ले आते, चीज़ नहीं ला के देते आपको आपके प्यार भाई? भी नहीं करते। आपसे प्यार भी नहीं करते? अच्छा आपका नाम क्या है? ज़ारा। ज़ारा नाम है आपका? अच्छा। नन के घर से फ्री होने के बाद जी हम लोग आ चुके थे अपने भाई के घर, क्योंकि यहाँ पर भी माशाल्लाह जी नियाज़ का इत्माम किया हुआ था भाई ने। और ये हमारा क्यूट सा भतीजा मोइज़ खान।
और ये माशाल्लाह अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, बहुत ही प्यारा और क्यूट सा बच्चा है। यहाँ पर जी हमारे भाई ने मोहल्ले में तकसीम करने के लिए जी ये शॉपर बनाए हुए थे। कुछ उनके दोस्त अहबाब के थे जिनको उन्होंने पार्सल देने थे, और ये देखे जी ये मोहल्ले वाले में तकसीम करने के शॉपर थे। आज का दिन जो हमारा था माशाल्लाह जी इसी तरह गुजरा, कभी कहीं नियाज़ की हमने और कभी कहीं पर नियाज़ की। इसी तरह जी माशाल्लाह सुबह से शाम तक हम लोग नियाज़ ही करते रहे। हम हर जगह जाते, थोड़ी सी नियाज़ कर कर आ जाते थे। फाइनली जी लास्ट में हमारे भाई का घर था। ये थी जी मेरी आज की रूटीन। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।